उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के मन में एक शंका अब उत्पन्न हो गई है। क्या यह विज्ञापन आ पाएगा, साथ ही साथ क्या इसकी परीक्षा इस वर्ष चुनाव के पहले संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अब यह एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि अभी तक जो भी अर्हता को लेकर विवाद है वह सभी पूर्णतया निस्तारित नहीं हो पाए हैं जब तक यह वीडियो बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। इस हफ्ते और इस महीने कुल आयोग 7 दिन और कार्य करेगा। 21, 22, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 27, 29 और 31 जुलाई को कुल 7 कार्य दिवस है जिसमें कार्य होने हैं। यदि इन 7 दिनों में यह विज्ञापन नहीं आता है तो एक नया बिगुल फूंकना पड़ेगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले वर्ष के शुरू में विधानसभा का चुनाव, यूपी बोर्ड की परीक्षा, उसका मूल्यांकन, उसके बाद ग्राम पंचायत में प्रधानी वगैरह का चुनाव अप्रैल में, तो कुल मिलाकर अगले वर्ष जनवरी से जून तक कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ जो सदस्य नियुक्त हुए हैं वह सभी सदस्य का कार्यकाल अगले वर्ष मार्च में पूर्ण हो जाएगा और मार्च तक नई सरकार का गठन जब होगा, उसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आएगी, उसके बाद उस पर नए सदस्यों के लिए कार्यवाही करेगी, तब जाकर कुछ आगे हो पाएगा। यानी कि कहने का मतलब है अगले वर्ष शुरू के 6 महीने कुछ नहीं होने वाले हैं आयोग में। तो यह 4 महीने जो अब बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसी में जो होना है वह हो जाएगा। अन्यथा फिर आपको 1 साल इंतज़ार करना होगा। यूपी टीजीटी 2022 के संस्था का आवंटन कब तक होगा? देखिए, इसमें अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है जो कि कोर्ट की शरण में पहुंच चुका है। तो ये सभी विवादों का निस्तारण होने के बाद या आयोग जैसा फैसला करेगा उस पर आपको अपडेट मिलेगी। तो जो सफल अभ्यर्थी हैं वह बहुत इंतज़ार न करें, जैसा भी आवंटन होगा आपको आयोग की वेबसाइट से ही सूचना मिल पाएगी। क्योंकि आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन कुछ इन्हीं 3 विषयों के कोर्ट में मामले जाने की वजह से उसको अभी रोक के रखा गया है। कब तक आवंटन होगा, जिस दिन होगा आपको सूचना दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। यह नया विज्ञापन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक टीजीटी पीजीटी का आना है, क्या इस महीने में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो इस पर अब बहुत संशय की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के कुल 54 विषयों में से अभी तक 41 विषयों का पाठ्यक्रम ही जारी किया जा चुका है। 3 विषय टीजीटी में और 10 विषय पीजीटी में अभी तक पाठ्यक्रम नहीं जारी किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि आयोग भी अपने तरफ से लापरवाही करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जबकि आयोग ने परीक्षा तिथियां आंतरिक रूप से डिसाइड पहले से की हुई थी, लेकिन अब उसमें फेरबदल कर रहा है। साथ ही साथ अभी तक नई नियमावली, पुरानी नियमावली पर भी निस्तारण नहीं हो पाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के समकक्षता को लेकर निस्तारण अंतिम चरण में है, लेकिन यह भी इस महीने अब उम्मीद नहीं है। यदि आयोग 31 अगस्त 2026 तक असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं जारी करता है तो इस सब पर अभ्यर्थियों को अब संज्ञान लेने की आवश्यकता है और आयोग पर एक विशाल संख्या की एकजुटता होना बहुत आवश्यक है, तभी इस पर आयोग संज्ञान लेगा। अन्यथा यह भर्ती अब चुनावी भर्ती बन जाएगी। फिर आपको केवल और केवल फॉर्म पूरित कराया जाएगा, उसके बाद आपको आगे 6 महीने बैठे रहना पड़ेगा। तो आप यदि चाहते हैं कि 6 महीने उधर बैठे रहें जनवरी से जून तक, या आप चाहते हैं कि विज्ञापन आकर और इसी वर्ष परीक्षा हो जाए, जो कि आयोग कई तैयारियां कर भी चुका है, लेकिन लेट लतीफ़ी की वजह से अब निश्चित रूप से यह संशय की स्थिति बन जा रही है। और तमाम जो आयोग में अभ्यर्थी जाते हैं लगातार, वहाँ जो बताया जाता है कि अगस्त में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, और अभी तक अगस्त में कोई भी विज्ञापन नहीं दिखा। और
आगामी 7 कार्य दिवसों में भी दिखने की संभावना बहुत कम है। कई तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्या अगली रणनीति होनी चाहिए 1 सितंबर 2026 को? क्या आयोग पर आप सभी आने के लिए तैयार हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो कोई भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो, कहीं भी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी वीडियो पर आप एक ही कमेंट लिखिए कि 31 अगस्त तक यदि विज्ञापन नहीं आता है असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का तो 1 सितंबर को आयोग पर विशाल संख्या बल के साथ सभी पहुँचें। धन्यवाद।